अपने के पास में ही पहुंचे। और ये नियम कहता है कि अपना दुख अपनों से ही कहना चाहिए, कभी अपना दुख किसी और से मत कहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अपना दुख अपनों से कहने से ही कम होता है। आज महाराज अपने कुल गुरु के आश्रम में पहुंचे। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। कहीं वशिष्ठ बहु बुद्धि समुझायऊ, कहीं वशिष्ठ बहु बुद्धि समुझायऊ। मेरे परम आराध्य, सदैव मेरे हृदय सिंधु में विहार करने वाले इस दशरथ की जीवन रूपी नैया को इस महान भाव सिंधु में खेवन करने वाले मेरे खेवनहार, आज ये आपका दास आपके चरणों में समर्पित है। आपके चरणों की वंदना करता हूं। गुरु रे ब्रह्मा, बताया गया शिष्य के लिए गुरु क्या है, तो एक शिष्य के लिए गुरु ही सब कुछ है। मनुष्यों के द्वारा बड़ा सुंदर विचार प्रस्तुत किया गया। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात भगवान शंकर है। यहां तक कि गुरु रे साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार में यदि ध्यान करने के लिए है और यदि पूजा करने के लिए सबसे उत्तम है तो वह केवल यह साक्षात गुरुदेव भगवान की मूर्ति। मनुष्यों के द्वारा बड़ा सुंदर बताया गया कि संसार में ध्यान करने योग्य क्या है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम यह गुरु पदम, मंत्रमूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज आपके ये चरण देख करके मेरे ये नयन पवित्र हो गए। मारो मेरे दोनों नैना पावन हो गए। तभी तो मेरे मुंह से बार बार निकलता है आपके दर्शन करके, मोरे पावन दो नैना। आज ये मेरे नयन पावन हो गए। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, अरे गुरु के पावन देखे पावो मोर पावन दो नैना। गुरु
मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाओ, मोरे पावन दो दर्शन जो आपके पाके निज जीवन सफल बना के, दर्शन जो आपके पाके निज जीवन सफल बना के, इनके चरणों में चारों धाम, मोरे पावन दो मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाओ, मोरे पावन दो आराध्य मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारे जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि गुरुसदन में तुम्हारा आगमन हुआ। ये प्रथम बार नहीं, कई बार आगमन हुआ, लेकिन आज हम तुम्हारे जीवन में यहाँ आने पर कुछ परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन ये है कि गुरुसदन में आने के पश्चात तुम्हारे जब हम इन पैरों की ओर देखते हैं तो कोई भी पदत्राण नहीं है। जो मुखमंडल कमल के समान खिलने वाला, ये मुखमंडल आज मलिनता को धारण किए हुए है। जो तुम्हारे राजंग होने चाहिए, सैनिक, सेनापति, सचिव, आज अकेले गुरुसदन में आए हो इन सबको छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं ये कोई विशेष कारण है। और यदि विशेष कारण है तो मैं वो कारण जानना चाहता हूं। कहो क्या बात है राजन, अभी पूरा मैं कर दूंगा। जिससे मुख प्रफुल्लित हो वही सब यत्न मैं कर दूंगा, स्पष्ट करे। मेरे देवता, मेरे परम आराध्य, मुझे आपकी कृपा से क्या नहीं मिला। इतना विस्तृत अयोध्या का साम्राज्य, इतना विशाल अयोध्या का वैभव, 8 सुयोग्य मंत्री, 3 सुयोग्य महारानियां, राजकोष में अपार धन, यहां तक कि मेरा स्वर्ग में भी एक विशिष्ट स्थान है। ये सब मुझे आपकी महती कृपा से मिला। परंतु फिर भी मैं देखता हूं ये सब कुछ कब तक है, जब तक मैं जीवित हूं। मेरे मरने के बाद इस अयोध्या के विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा। जिस अयोध्या को मैंने पुत्र की भांत, जिस अयोध्या की प्यारी प्रजा का मैंने लालन पालन किया, मेरे जाने के बाद मेरी इस अयोध्या की प्रजा का कौन लालन पालन करेगा। मेरे देवता, कर चुका विवाह 3 मुनिवर, फल जिसका मुझको ये मिला नहीं। देखते हो मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 विवाह किए, परंतु जिसका फल मुझे अभी तक नहीं मिला। यहां तक कि है चौथा पर आने
हाथ कमल अभी तक नहीं खिला। सोचता हूं न जाने क्या होगा मेरा भविष्य, न जाने कैसा होगा मेरी इस अयोध्या का भविष्य। यही सोच सोच करके मेरी आंखों में अंधेरा सा छा जाता है। न जाने कैसा न जाने कैसा होगा भविष्य। जो अब तक प्रभु अंधेरा है। देखो ना मेरी ओर, मैं निर्बल होता जाता हूँ। उन प्रबल दुखों ने घेरा है। मेरा जीवन तो उस प्रकार हो गया जैसे कि वृक्ष जिसमें कभी फल उत्पन्न ना होते हो। वैसे से वृक्ष का संसार में क्या कार्य है। वह तरुवर भी क्या तरुवर है जिसो बेफल उत्पन्न ना हो। वह जलधर भी क्या जलधर है जिसके जल से संपन्न न हो। इसीलिए मेरे नाथ मैं आपके समीप आया हूं। बस वही उपाय कीजिए भगवान जिसे आत्मा आनंदित हो जाए। आँखों में आ जा हे प्रकाश, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। मुझे अधिक पुत्रों की आवश्यकता नहीं है मेरे नाथ। मैं तो ये चाहता हूं कि कम से कम एक ही पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। कम से कम एक पुत्र होवे जिससे यह वंश बढ़े अपना। और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को कौन तर्पण प्रदान करेगा। यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो पितरों को भी तर्पण पहुंचे। यदि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरे पितरों को तर्पण प्रदान हो जाएगा। या यूं कह दूं कि मेरे पुरखों को कोई पानी देने वाला आपकी कृपा से मुझे मिल जाएगा। पितरों को भी तर्पण पहुंचे। आगे रघुवंश ये बढ़े अपना। ये रघुवंश उसके सहारे आगे की ओर अग्रसर हो सके। मेरे नाथ बस यही निवेदन मेरा आपके चरणों में है। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए कर्म क्षेत्र में उतर करके पूर्ण दक्षता से कार्य को करना चाहिए। और जब सफलता ना मिले
प्रयास से, तो फिर प्रयास को छोड़ करके प्रसाद की ओर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि प्रयास में अब सफलता है नहीं। कर्म क्षेत्र के माध्यम से हमने प्रयास सब किए, और वही महाराज दशरथ जी का भी कथन है कि मैंने कर्म क्षेत्र में उतर करके जो कर्म बतलाया गया, दाम्पत्य जीवन को मैंने स्वीकार किया, लेकिन पुत्र नहीं हुए, ये मैंने प्रयास किया। और जब प्रयास में सफलता नहीं मिली तो फिर प्रसाद की ओर बढ़ गए। प्रसाद कहां मिलेगा? प्रसाद मिलता है संतों के पास, प्रसाद मिलता है दिव्य दरबार में। जब भी इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो निश्चित है पहुंच जाना अपने गुरु के चरणों की शरण में। निश्चित है जो भी जीवन की समस्या होगी उसका समाधान मिल जाएगा। पहुंच जाना दिव्य दरबार में, वहां से प्रसाद प्राप्त कर लेना, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। संतों के पास आए हो, हमारे पास प्रसाद है, धरहु धीर। तुम एक पुत्र की आशा से आए हो, हम तुमको धैर्य बंधा रहे हैं, क्योंकि प्रसाद है, प्रयास नहीं। 3 विवाह किए, समय लगा होगा विवाह में, लेकिन प्रसाद में समय नहीं लगेगा। धरहु धीर हुई है सुत चारी। तुम एक की इच्छा से आए हो, 4 पुत्र रत्न होंगे, लेकिन कैसे होंगे? क्योंकि वो महात्माओं के प्रसाद से होंगे। तो त्रिभुवन विदित उनका प्रभाव भी अलौकिक होगा। वो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। ऐसे 4 पुत्र होंगे। तो क्या गुरुजी 4 पुत्र होंगे? होंगे, लेकिन ऐसे थोड़ा हो जाएंगे। तो क्या चारों को होंगे? अगर ऐसा चाहते हो तो इनके भी कहो हो जाए। नहीं महाराज, ये तो अनुकूल नहीं होगा। नहीं, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल होगा। इनके वंश में ऐसा हुआ है सर। वो धोखे से जल पी गए थे। ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, हम इनको छोड़ देंगे। राजन, पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ, तुम्हें एक यज्ञ करानी होगी, पुत्रेष्ठ यज्ञ, उसके विशेषज्ञ हैं विभांडक पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो महाराज रोमपाद जी के यहाँ पर पाटलिपुत्र में पटना में इस समय उपस्थित है। किसी दूत को वहां तक भेजा जाए और सम्मान पूर्वक उनको अयोध्या में लाने का प्रयास किया जाए, उनके द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया जाए। आपके आदेश का पालन किया जाएगा। राज्यमंत्री, अविलंब ही श्री विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को आमंत्रित किया जाए। देखिए महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। हाँ, ऋषि महाराज आए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ करवाई गई, कौन सी? पुत्रेष्ठ यज्ञ। ओम हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे। वसुमहं जानि गर्भध्मात्वं जासु गर्भधम्। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। लेकिन महात्मन, समस्त देवताओं को आहुतियां प्रदान की गई, अभी तक अग्नि भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए। कोई कारण हो सकता है महात्मन, कोई भी मांगलिक कार्य जब किया जाता है तो अपने कुल देवता को मनाना अति आवश्यक होता है। जब तक कुल देवता को नहीं मनाया जाएगा या कुल देवता की पूजा नहीं की जाएगी, तब तक मांगलिक कार्य कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। हालांकि ये यज्ञ संतों के हित के लिए तो हो रहा है, ये संतों का यज्ञ नहीं है, ये चक्रवर्ती निरपाल के लिए कराया जा रहा है। तो चक्रवर्ती निरपाल के कुल देवता श्री रंगनाथ जी है। शायद हम रंगनाथ जी को भूल रहे हैं,
तो एक बार रंगनाथ जी के नाम की आहुतियां प्रदान करें, वो भी भक्ति के सहित। राजन, तुम हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करो और भक्ति के सहित आहुतियां रंगनाथ जी को प्रदान की जाए। अवश्य। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्नि देवता प्रकट हुए, हाथों में प्रसाद लिए। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। हे राजन, तुमने जिस कारण से यह यज्ञ कराया है उसका कारण हम जानते हैं, पुत्रों की प्राप्ति। आपने पुत्रों की प्राप्ति हेतु यह सुंदर यज्ञ कराया है। ज्ञान सुक्री यज्ञाचार्य श्री वशिष्ठ जी और विभांडित ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी, ऐसे आचार्यों के द्वारा कराया हुआ यज्ञ क्यों ना सफल हो। मां मनोरमा के घाट पर सुंदर वापिका का निर्माण किया है। राजन, आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी और आपके महलों में बधाइयां भी बाजेंगी। राजन, बधाइयां भी बाजेंगी। बजेंगी बधाइयां, अवध में बजेंगी बधाइयां, बजेंगी बधाइयां, अवध में बजेंगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजेंगी बधाइयां। अवध में बजनी बधाइयां, बजनी बधाइयां, अवध में बजनी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजनी बधाइयां। वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल का जो भाव सिद्ध तुम्हारा। हद कुल जाना ले जाना, ले जाना, हद कुल जाना, रानियों को खिलाना। माता बनेगी तीनों रानियां, बजनी बधाइयां। क्या है यह बांटो देहो नृप जाई। यह बांटो देहो नृप जाई। यथा योग विधि भाग्य बनाई। हब कुल जाना ले जाना, ले जाना, हब कुल जाना, रानियों को है खिलाना। माता बनेगी तीनों रानियां, बजनी बधाइयां। देखिए, महाराज बहुत प्रसन्न हुए